Hi. So, in the last video, we talked about कि plants throughout their life grow कैसे कर सकते हैं. I'll put a link to that video somewhere around here and you can go and watch that video. We talked about the meristematic tissue into that. And अब हम बात करेंगे कि ये plants इतने ज़्यादा rigid structure हैं, इतने harsh environment को झेलते हैं. ये सब चीज़ें करना इनके लिए कैसे possible है. So, let's get started. In the last video, we talked about there are two types of tissues, that one are constantly dividing and the other that have stopped dividing. जो divide करना रुक चुके हैं उन tissues को हम कहते हैं permanent tissues. अब ये permanent tissues भी दो टाइप के हैं complexity की बेस पे. There are simple permanent tissues and there are complex permanent tissues. परमानेंट टिश्यूज का मेनली फंक्शन होता है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना. एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में. सो एन इंट्रोडक्शन टू द सिंपल परमानेंट टिश्यूज. मैंने कहा था कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करते हैं तो वो एक सेल से दो सेल्स बनाते हैं एंड उसी से आगे जाकर टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है. एंड जब ये सेल्स डिवाइड करते रहते हैं उनमें से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड करना बंद कर देते हैं. एंड जब वो सेल्स डिवाइड करना बंद कर देते हैं तो वो सेल्स ग्रो करते हैं, वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं अपने स्ट्रक्चर में. वो टिश्यूज जो डिवाइड करना बंद कर गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिफरेंशिएट होने के बाद उन टिश्यूज को हम कह देते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज. अब ये सेल्स का साइज बड़ा है, इनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो कि नॉर्मल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नहीं थे. इनका फंक्शन होता है सपोर्ट का, स्टोरेज का एंड फोटोसिंथेसिस का. बेस्ड ऑन द फंक्शन जो कि ये प्लांट के अंदर परफॉर्म करते हैं हम इन्हें थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि द वेरी फर्स्ट टाइप इज पेरेन्काइमा. The second is collenchyma and the third is sclerenchyma. अब इस हर टाइप के टिश्यू के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर देम इन डिटेल. सबसे पहले बात करें अगर हम पेरेन्काइमा के बारे में, तो पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो थिन वॉल्ड सेल्स हैं एंड लिविंग सेल्स हैं. उनमें लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखो तो जो रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ एरिया, ये एक वैक्यूल है. इनकी वॉल्स को अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये वॉल्स थिन है. सो मेनली इनका फंक्शन रहता है स्टोरेज का, जिसमें कि ये खाना या फिर पानी दोनों चीज़ें स्टोर करते हैं, या फिर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं. अगर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे तो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, और अगर क्लोरोप्लास्ट होगा तो हम इन्हें कहेंगे क्लोरेन्काइमा. These are special type of parenchyma that contains chloroplast. And अब क्या है कि ये thin walled cells हैं. ये कुछ इस तरीके से टिश्यू को फिल करते जाते हैं, एक टिश्यू बनाते जाते हैं. तो जब ये इस तरीके से टिश्यू को बनाते हैं तो इनके अंदर बीच में स्पेसेस रह जाते हैं, जैसे ये मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है. एंड इस स्पेस में एयर प्रेजेंट रहती है एंड इस एयर वाले स्पेस को हम कहते हैं एयर कैविटी. सो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये एयर कैविटीज की प्रेजेंस ज़्यादा होती है. एंड जब पेरेन्काइमेटस टिश्यू के अंदर एयर कैविटीज प्रेजेंट होंगी तो हम उसे कहेंगे एरेनकाइमा. एरेनकाइमा की हेल्प से जो भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो सरफेस पे आके फ्लोट कर सकते हैं. अब अगर हम नेक्स्ट टिश्यू की बात करें वो है कोलेनकाइमा. सो कोलेनकाइमा आर ऑल्सो लिविंग सेल्स. पेरेन्काइमा लिविंग सेल्स थे, कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स हैं. बट इनमें कैरेक्टर क्या है, पेरेन्काइमा की वॉल जो थी वो थिन थी, बट इनमें अनइवन थिकन्ड वॉल्स हैं. अगर मैं यहाँ रेड कलर से मार्क करूँ तो आप ये वाला अगर स्पेसिफिक एरिया देखोगे
इन सेल्स का, इसमें कुछ थिकनेस प्रेजेंट है। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे इस एरिया में आपको वो थिकनेस दिखाई देगी। अगर मैं इसे ड्रॉ करके दिखाऊं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो ये टिश्यूज आपस में, ये सेल्स कुछ ऐसे से होंगे, एंड इसमें ये जो थिकनेस वाला रीजन होगा वो कुछ इसके साथ साथ ऐसे प्रेजेंट होगा। यहाँ कॉर्नर्स पे कुछ कुछ एरियाज में, स्पेसिफिक एरियाज में इस सेल वॉल में थिकनेस प्रेजेंट होगी। अब इस थिकनेस की प्रेजेंस से क्या होगा, ये टिश्यू के जो सेल्स हैं उनके कनेक्शंस आपस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, एंड हेंस ये टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो कि इसका मेन फंक्शन है, एंड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो जैसे एक लीफ एक ब्रांच के साथ लगा होता है, तो ये जो लीफ का स्टॉक वाला रीजन है जहाँ से ये ब्रांच के साथ कनेक्टेड है, ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग भी होता है बट साथ ही साथ फ्लेक्सिबल भी होता है, एंड हेंस लीफ मूव कर पाता है विंड के साथ। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है एंड साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी होती है। ये वाला जो पार्ट स्पेसिफिक है लीफ स्टॉक वाला, ये बना होगा कोलिनकाइमेटस टिश्यू से। अगर हम नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू की बात करें अब, तो वो है स्क्लेरेनकाइमा। सो व्हाट इज डिफरेंट अबाउट स्क्लेरेनकाइमा इज दैट, एक तो इनका स्ट्रक्चर आपको देखने में डिफरेंट लगेगा। पेरेनकाइमा थिन सेल वॉल्स, कोलिनकाइमा अनइवन थिक सेल वॉल, एंड स्क्लेरेनकाइमा क्या है, इसकी बहुत ज़्यादा थिक सेल वॉल है। एंड द मेन थिंग इज कि आउट ऑफ ऑल दीज थ्री टिश्यूज दिस इज द ओनली डेड टिश्यू। इसके जो सेल्स होंगे वो डेड सेल्स होंगे। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, सो ये सेल्स कुछ ऐसे से दिखाई देंगे। अब इसका जो ये सेल वॉल वाला पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा थिक है। ये थिकनेस किस वजह से आ रही है, ये आ रही है एक कंपोनेंट की प्रेजेंस की वजह से, जिसे हम कहते हैं लिग्निन। लिग्निन क्या है, एक पॉलीमर है जो कि डिपॉजिट हो जाता है इन सेल वॉल्स के ऊपर, एंड उसकी वजह से एक तो सेल का ल्यूमिन छोटा हो जाएगा। ल्यूमिन मतलब सेल के अंदर का स्पेस, वो छोटा हो जाएगा, एंड ये सेल बहुत ज़्यादा हार्ड एंड रिजिड हो जाएगा। सो ये डेड सेल्स हैं, इनका ल्यूमिन नैरो है, एंड थर्डली इनमें लिग्निन प्रेजेंट है। काम क्या होता है इनका, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करना, एंड हमें ये मेनली कहाँ मिलेंगे, सीड कोट्स के ऊपर, हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट का हस्क जो होता है वो ड्राई होता है बिल्कुल, वो बना होता है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू साथ। सो ओवरऑल अगर अब हम इन तीनों का एक कंपैरिजन लें अलॉन्ग विद द डायग्राम्स जो कि एनसीईआरटी से हैं, सो पेरेनकाइमा लिविंग सेल्स हैं, इनकी सेल वॉल्स अगर आप देखो तो ये थिन सेल वॉल्स हैं बहुत ज़्यादा, एंड इनके बीच में यहाँ पे ये एयर कैविटीज भी प्रेजेंट हैं। तो पेरेनकाइमेटस टिश्यू कैसा होगा, लिविंग, थिन, एंड काम होगा इसका स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस का। अगर हम कोलिनकाइमा की बात करें तो ये लिविंग सेल्स हैं ये भी, एंड साथ में इनमें वॉल थिकनिंग्स प्रेजेंट हैं बीच बीच में, जिसकी वजह से इन्हें स्ट्रेंथ मिलती है। जो ये रेड कलर वाला पोर्शन देख रहे हो आप, ये वॉल थिकनिंग है। एंड अगर आप ये पार्ट्स ऑब्जर्व करोगे जो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, वहाँ पे सेल वॉल थिन है, एंड हेंस कोलिनकाइमेटस टिश्यू के सेल्स जो होंगे उनमें अनइवन थिकनिंग ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी। इनका मेनली फंक्शन है फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट। स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो ये डेड टिश्यू है, इसके सेल्स की सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक होगी, उसमें लिग्निन प्रेजेंट रहेगा। लिग्निन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन से टिश्यू में लिग्निन प्रेजेंट रहता है, यू विल से द स्क्लेरेनकाइमा, एंड इसका फंक्शन होता है स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करना। सो दैट्स ऑल फॉर द सिंपल परमानेंट टिश्यूज। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में। Now we have the answer that due to the presence of all these different types of tissues,
एक प्लांट इतना रिजिड स्ट्रक्चर बन पाता है, रिजिडिटी आती है उसमें स्क्लेरेनकाइमा की हेल्प से, एंड फ्लेक्सिबिलिटी आती है उसमें कॉलेनकाइमा की हेल्प से, एंड पेरेनकाइमा की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस एंड अपने बाकी के फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।